राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सर्वप्रथम आप सभी को योगिनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। देखिए, वैसे तो सारी एकादशी अपने आप में विशेष होती है। अभी कुछ ही दिन पूर्व निकल के गई है निर्जला एकादशी, जिसमें से आप लोगों ने अगर व्रत उठाना चाहते थे तो बहुत सारे लोगों ने नया व्रत भी उठाया है। और अब आ रही है योगिनी एकादशी। कब रखी जाएगी? 13 तारीख को, 14 तारीख को, 15 तारीख को। क्या है शुभ मुहूर्त, क्या है व्रत के पारायण का समय, कैसे करनी है पूजा अर्चना वंदना, और भगवान का एक प्रमुख भोग कौन सा है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो योगिनी एकादशी देखिए, उदय तिथि के अनुसार, वैसे तो एकादशी की तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 13 तारीख को ही हो रहा है, लेकिन उदय तिथि के अनुसार जो आपको एकादशी व्रत रखना है वो आपको 14 तारीख को रखना है। 13 तारीख को बेशक पूरे दिन एकादशी है, लेकिन व्रत आपको 14 तारीख को ही रखना है, क्योंकि उदय तिथि के अनुसार जो भी तिथि का उदय होता है, उदय तिथि के साथ अर्थात सूरज के उगने के साथ ही जो सा दिन लगता है उसी दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसलिए द्वादशी तिथि पर ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मतलब एकादशी है, कुछ घड़ी तक एकादशी है, उसके बाद द्वादशी लग जाएगी। लेकिन आपको चावल का सेवन 13 तारीख को भी नहीं करना, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। व्रत आपको 14 तारीख को रखना है। श्री धाम वृंदावन में, चाहे वो बांके बिहारी जी का मंदिर हो, राधा माधव का मंदिर हो, चाहे वो इस्कॉन टेम्पल हो, चाहे वो चैतन्य गौड़ संप्रदाय हो, चाहे वो खाटू श्याम में, सब जगह 14 तारीख को ही एकादशी का उपवास रखा जा रहा है। और 14 तारीख को ही बहुत धूमधाम से एकादशी बनाई जा रही है। एकादशी का जो व्रत होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ, वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। उसको एक दिन का व्रत नहीं बोला जाता, वो 3 दिन का व्रत होता है। तो 3 दिन का जब वो व्रत होता है तो उसमें से आपको 10वीं तिथि से ही सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे कि 10वीं तिथि की रात्रि को आपको भोजन नहीं खाना होता है, ठीक है। 10वीं तिथि की रात्रि को आपको सूर्यास्त के बाद भोजन बंद कर देना होता है। 10वीं तिथि की रात्रि को संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। 10वीं तिथि की रात्रि को पृथ्वी शयन करना होता है। 10वीं तिथि की रात्रि को, शाम को जो भी 10वीं तिथि को आप भोजन कर रहे हो उसमें लहसुन प्याज मांस मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, कोई भी हम भोजन इंटेक कर रहे हैं, कुछ भी हम खा रहे हैं, तो उसका हमारी बॉडी में जो असर रहता है ना, वो 48 घंटे तक होता है। ये साइंस भी मानता है। इसलिए एक दिन पहले लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करा दिया जाता है, ताकि हम केवल शारीरिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक और मानसिक रूप से भी पूरी तरीके से शुद्ध होकर हम उपवास रख सकें, ठीक है। तो 10वीं तिथि की रात्रि को आपको, 10वीं तिथि को इन नियमों का पालन करना पड़ता है। उसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ होती है और एकादशी पे आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना होता है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है सबसे पहले, फिर आपको स्नान करना होता है। और स्नान के लिए आपको हमेशा कोई भी नदी का जल अगर आपके घर पे है तो वो नदी का जल डाल के स्नान करना है। कोई भी नदी का जल नहीं है तो दूध डाल के, आंवला डाल के, हल्दी डाल के, XYZ कुछ भी चीज डाल के स्नान करो। लेकिन उस दिन खाली पानी से स्नान नहीं करते। आप तिल डाल के भी स्नान कर सकते हो, लेकिन उस दिन खाली पानी से स्नान नहीं किया जाता है। शैम्पू का उपयोग किया नहीं जाता है। आपको साबुन का उपयोग नहीं करना चाहिए। बाल धोने चाहिए लेकिन बिना शैम्पू के, अर्थात बालों में केवल सिंपल सा पानी डालना है। आपको बालों में शैम्पू का उपयोग नहीं करना है, ठीक है। कुल्ला करना बहुत जरूरी है। कुल्ला में ये नहीं कि आपने कोलगेट लगाया और ये अपने उंगली से कुल्ला करना है, मुंह में पानी भरना है और 12 बार ऐसे करते हुए पानी को थ्रो आउट करना है। दैट इज कॉल्ड कुल्ला करना। ये हो गया आंतरिक शुद्धि। नाभि की शुद्धि बहुत जरूरी है। गुदा द्वार की शुद्धि बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी आपका व्रत होता है तो उस दिन आपको पोटी आनी बहुत जरूरी होती है। शुद्ध हिंदी में बता दूं, अगर मैं आपको बोलूंगी कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, आपको स्टूल जाना बहुत जरूरी है, तो शायद ये साइंस की लैंग्वेज हो जाएगी और हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो मैं शुद्ध हिंदी में बता रही हूँ कि आपको पोटी जाना बहुत जरूरी होता है। पोटी आनी भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसलिए उसके एक दिन पहले आपको इसब घोल जरूर लीजिए, नहीं तो आप त्रिफला खा के जरूर सोइए। तो त्रिफले के चूर्ण से आपको अगले दिन, एकादशी वाले दिन, फ्रेश
अच्छी तरीके से हो जाओगे, क्योंकि जब हम अच्छे तरीके से फ्रेश होंगे ना तो हमें गैस वगैरह इत्यादि बनने की प्रॉब्लम नहीं होती है। स्नान करने के बाद कोशिश कीजिए पीले वस्त्रों का ही चयन करें। पीले वस्त्र नहीं है किसी कारणवश तो पीले रंग की चुन्नी एक अवश्य ले ले, क्योंकि देखो मैं जब प्रेग्नेंट थी तो प्रेगनेंसी में मेरा वेट बढ़ा, जब प्रेगनेंसी में मेरा वजन बढ़ गया तो मैंने पीले रंग की चुन्नी ले ली है, जिसको मैं हमेशा ओढ़ लेती हूँ एकादशी पर। एकादशी की व्रत की पूजा वंदना स्टार्ट करनी है। एकादशी के व्रत में कोई अलग से चौकी लगाने की आवश्यकता नहीं होती, जो ऑलरेडी मंदिर है केवल उस मंदिर में पूजा अर्चना वंदना करनी होती है। लेकिन व्रत रखने से पूर्व आपको संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है। हर व्रत में संकल्प लेना होता है। तो आप तिल हाथ में ले सकते हो, तिल के बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प में सबसे पहले आपको बोलना है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, ये 3 बार आपको बोलना होगा। उसके बाद फिर आपका जो नाम होएगा, आपके पति का नाम या आपके पिता का नाम, अगर आप अनमेरिड हो, फिर आपका गोत्र जो भी होगा, शादी से पहले पिता का गोत्र, शादी के बाद पति का गोत्र, ठीक है ना। जौन से स्थान में आप रह रहे हो वो स्थान आपको बोलना है। उसके बाद आप एकादशी का व्रत जैसे भी रख रहे हो, निर्जला रख रहे हो, निराहार रख रहे हो, फलाहार रख रहे हो, जैसे भी एकादशी का व्रत रख रहे हो वो व्रत आपको बोलना है कि मैं ऐसे व्रत रहा हूं। फिर जो संकल्प का सामान है वो आपको एक जो लोटा रखा होता है ना सूर्य भगवान को जल चढ़ाने वाला पूजा से पहले, वो उस लोटे में डाल देना। अच्छा, बड़े सारे लोग क्या करते हैं, भगवान का जो प्रसाद होता है वो पूजा के बाद लगाते हैं, लेकिन गलत। हमको आरती से पहले भगवान को भोग रख देना है, उसके बाद आरती करनी होती है, ठीक है ना। तो ये भी बताऊंगी कि इस दिन भगवान का प्रिय भोग कौन सा, क्योंकि हर एकादशी पे भगवान का एक प्रिय भोग होता ही होता है। पूजा अर्चना वंदना करनी है भगवान की, अच्छी तरीके से विधि विधान से आपने पूजा करी, लड्डू गोपाल को स्नान कराया, स्नान कराने के तत्पश्चात अखंड ज्योत अगर आपको जलानी है तो जला सकते हो, वेल एंड गुड बात है। नहीं जलानी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो पूजा वाला दिया होता है उससे आरती नहीं होती है। आरती का दिया अलग होता है, पूजा वाला दिया अलग होता है। इस बात का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही के साथ आपको एकादशी क्या जो बुक होती है, एकादशी की कथा पढ़नी बहुत ज्यादा अनिवार्य होती है। तो योगिनी एकादशी है तो योगिनी एकादशी की कथा आपको अवश्य और अवश्य पढ़नी है। और एक कथा पढ़ने के बाद फिर पूरे दिन भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करना है। आप महामंत्र का उच्चारण कर सकते हो, नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हो। बड़े सारे लोग कहते दीदी आप हमेशा बोलते हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना, राधे राधे का जाप क्यों नहीं कर सकते। देखिए ओम नमो भगवते का जाप करने के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये शास्त्र का प्रमाण है, ठीक है ना। राधा तो समस्त ब्रह्मांड है, लेकिन हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जो है वो प्रहलाद ने किया, भगवान की प्राप्ति हुई। ध्रुव ने किया, भगवान की प्राप्ति हुई। कयादु ने किया और उसको प्रहलाद जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो व्रत मंत्र है उसका जो उच्चारण है वो नारद मुनि ने किया और वो ब्रह्मा जी के पुत्र बनके प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र बनके मानस पुत्र बनके आए। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो है वो बहुत पावरफुल मंत्र बोला गया है अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए मैं हमेशा प्रेशर करती हूँ कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य और अवश्य करें। पूरे दिन किसी की निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी। एकादशी के व्रत में सोया नहीं जाता, किसी भी व्रत में सोना नहीं चाहिए, एकादशी में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, ठीक है ना। और उसके तत्पश्चात आप अगर किसी के लिए खाना बना रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपने खाना बना रहे हो तो आपको पाप लग गया। हाँ, आपका घर का गृहस्थ का जो भी काम है वो आप कीजिए पूरे दिन, ठीक है ना। तुलसी की परिक्रमा इस दिन अवश्य करनी होती है। तुलसी में जल इस दिन एकादशी वाले दिन, कोई लोग कहते हैं तुलसी पे जल नहीं देना चाहिए, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में सब तुलसी पे जल देते हैं एकादशी वाले दिन। तो मैं श्रीधाम वृंदावन के बारे में बता रही हूँ कि एकादशी पे सब तुलसी पे जल देते हैं श्रीधाम वृंदावन में, ठीक है ना। क्योंकि तुलसी सूख जाए उससे अच्छा जल दे दो। रविवार वाले दिन पड़ रही होती तो नहीं देते, बाकी श्रीधाम वृंदावन में सब तुलसी पे एकादशी वाले दिन जल देते ही देते हैं। तुलसी की परिक्रमा कीजिए, कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा आप जितनी भी परिक्रमा कर सकते हैं आपको उतनी परिक्रमा करनी है। उसके तत्पश्चात आपको शाम को पूजा अर्चना वंदना करनी है। शाम को जब आप पूजा अर्चना वंदना करें, घर के मुख्य द्वार पे 2 दिए अवश्य जलाएं, तुलसी माता पे 1 दिया अवश्य जलाएं, 1 दिया आकाश दीप दान अवश्य करें। इतने दिए आपको शाम को जरूर और जरूर जला रहे हैं। शाम को 1 पहर तक आपको जगना ही जगना होता है, कम से कम 10, साढ़े 10 बजे तक जगिए और भगवान के नाम का सिमरन कीजिए। ये नहीं फोन करके किसी की चुगली इत्यादि कर रहे हैं, ऐसे नहीं। भगवान के नाम का जितना सिमरन कर सकते हैं उतना आपको भगवान के नाम का सिमरन करना है। उसके तत्पश्चात फिर आपको पृथ्वी शयन करना, जमीन पर ही सोना होता है एकादशी वाले दिन। हाँ, आप प्रेग्नेंट हैं, आपका बहुत छोटा बच्चा है या फिर आपको बैक की परेशानी है, शारीरिक कोई भी परेशानी है तो आप बेड का इस्तेमाल कर
कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद अगले दिन भी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान वगैरह कराइए, खुद भी स्नान वगैरह कीजिए, फिर लड्डू गोपाल को स्नान कराइए और उसके तत्पश्चात आपको भोग बनाना होता है चावल का, कोई भी चावल का, कुछ भी बनाओ, चावल का बनाना होता है। चावल की खीर बना सकते हो, चावल की खिचड़ी बना सकते हो, पोहा चावल का बनता है वो बना सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी बनाओ, आपको चावल का बनाना होता है। चावल से ही आपको व्रत का पारायण करना होता है। तो जो व्रत का पारायण का समय है वो 5:30 बजे से लेके 9:30 बजे के बीच में कभी भी आप व्रत का पारायण कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ एकादशी वाले दिन भगवान को प्रिय भोग कौन सा लग रहा है। वैसे तो इस एकादशी में जो भगवान का प्रिय भोग है वो है मिश्री का भोग, लेकिन खीर का भोग भगवान को सर्वोत्तम माना जाता है और एकादशी पर खीर का भोग आपको भगवान को अवश्य लगाना चाहिए। मखाने की खीर का भोग, आप उसमें ही धागे वाली मिश्री डाल दीजिए तो भगवान को वो भोग लग जाएगा। और अगर आप मखाने की खीर बनाते हो तो उसका सेवन आप व्रत में खुद भी कर सकते हो। मैं हमेशा हर व्रत में बनाती हूँ। तो इस प्रकार से आपको योगिनी एकादशी का व्रत इत्यादि अवश्य और अवश्य करना है। और मेरी शॉर्ट वीडियो बहुत सारी आपके पास आएंगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पर लिख दीजिए, जब भी मेरे पास समय मिलेगा तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दिया करूंगी। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।